Welcome you all once again in my channel The Great Heights. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके द्वारा सेंटर में सबटेंडेड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव किया। और नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम 10.2, इसमें हमें क्या करना है, उसी के जैसा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर किसी सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स जिनका हमें लेंथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई भी दो कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल्स ऑलरेडी बना रही हैं तो वो कॉर्ड्स इक्वल ही होनी चाहिए। दैट मीन्स इसमें ये है, ये थ्योरम कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ any two chords or any number of chords can be, कोई भी नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स भी हो सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम इसको स्मार्टली करने के लिए या एक गुड इसका आइडिया लेने के लिए हम दो ही कॉर्ड्स लेते हैं। अलबत्ता आप कितनी भी कॉर्ड्स ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो सेंटर में सभी के सभी इक्वल जो एंगल है वो सबटेंड कर रही है। इफ एनी टू कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the center of circle, आप ये कह सकते हैं कि थ्योरम 10.2 जो है वो 10.1 का कन्वर्स है। उसमें कॉर्ड्स इक्वल थी, हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव किया। अब एंगल्स इक्वल है, हमने कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, देन the chords are equal। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं that chords, क्योंकि यहां पे नंबर फिक्स नहीं है कि chords कितनी ड्रा करनी है, chords subtending equal angles at the सेंटर ऑफ सर्कल, कि जो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, वो क्या है, इक्वल है या इक्वल होती है। इस स्टेटमेंट में कॉर्ड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां तक जो चीज है ये हमें गिवन का पार्ट होती है। दैट मीन्स ये जो चीज है ये हमारे गिवन का पार्ट रहेगी, और ये है आर इक्वल, ये दिस इज टू बी प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना है। फिगर के हिसाब से अगर हम इसका फिगर ड्रा करते हैं इस स्टेटमेंट का, यहां पर मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, इसका नाम रख देते हैं हम एक्स वाई, एंड एक कॉर्ड मैंने ले ली यहां पर, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। दो कॉर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी लेंथ इक्वल है, ये किसी भी लेंथ की हो सकती है, परंतु इनका क्या है, ये क्या कर रही है, जितना एंगल एक्स वाई कॉर्ड बना रही है सेंटर ऑफ सर्कल में, उतना ही एंगल जो कॉर्ड पी क्यू है ये सेंटर ऑफ सर्कल में बना रही है, सेंटर ऑफ सर्कल पे बना रही है। हमें प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है वो पी क्यू के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसमें गिवन क्या रहेगा, इसमें गिवन है अ सर्कल, हमें क्या मिला हुआ है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसमें एंड टू कॉर्ड्स, और हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं एक्स वाई एंड पी क्यू, दो कॉर्ड्स हैं, और ये क्या कर रही हैं, सच दैट, इस तरह से हैं, सच दैट एंगल एक्स ओ वाई इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। अगर ये कॉर्ड्स जो एनी कॉर्ड्स थी ये क्या कर रही है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कॉर्ड्स अनइक्वल नहीं हो सकती, इनको बराबर ही होना पड़ेगा।
अगर कोई भी कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती हैं तब वो कॉर्ड्स श्योरली इक्वल होती हैं। दैट मीन्स उनको इक्वल ही होना होगा। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कि हमें क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी हम एंगल्स की बात कर रहे हैं एक्स ओ वाई और पी ओ क्यू, दैट मीन्स दे मस्ट बी ज्वाइंट। सो हम डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं। अगर आप यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, परंतु अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है तब आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू ऐसा ऑलरेडी लिखा गया है, तो एंगल तो तभी बनते हैं जब वहां पे आर्म्स है, जहां पर रेस है, इसलिए कंस्ट्रक्शन की यहां पे नेसेसिटी नहीं है। प्रूफ फिर से हम कंपैरिजन करेंगे इन ट्राइंगल एक्स ओ वाई एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एक्स ओ इक्वल्स टू पी ओ। क्यों? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो इक्वल होंगे बिकॉज दीज टू आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा मैंने लिखा कि एक्स ओ जो है वो पी ओ के बराबर है। फिर मैंने लिखा एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। सेकेंडली एंगल एक्स ओ वाई हमें अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट साइड है वो इसके टर्म्स लिखने हैं, इस वाले ट्राइंगल के, और राइट साइड इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पहले एक्स ओ वाई बोला, फिर हमने पी ओ क्यू बोला, तो इसलिए पहले पार्ट्स लेफ्ट में इसके होंगे और राइट में इसके होंगे। एंगल एक्स ओ वाई इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। यहां पे क्या रीजन है? दिस वन इज गिवन, हमें दिया हुआ है कि कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। देन वाई ओ इक्वल्स टू क्यू ओ। ऐसा क्यों? इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये भी सर्कल एक ही सर्कल की रेडियाई है, इसलिए ये क्या है? इक्वल है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एक्स ओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। लेकिन किस क्राइटेरिया से, किस एक्सिम से, किस रूल के मुताबिक ये कॉन्ग्रुएंसी हुई? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यू कैन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दो पिक्चर्स, दो प्लेन फिगर्स, चाहे वो ट्राइंगल है या कोई भी पॉलीगन्स है या कोई भी फिगर है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ही होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं यहां पर, दिस इंप्लाइज xy is equal to pq, hence the proof। That means थ्योरम में बोला गया था कि अगर दो कॉर्ड्स या एनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती हैं तब वो कॉर्ड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने कोई यहां पे एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्रिएट किया, उसे प्रूव कर दिया कि यहां पे एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बनता है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, जिसके बेसिस पे कॉरेस्पॉन्ड उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इक्वल होना है। उसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि these sides xy of this triangle and pq of this triangle are equal, and hence the proof। Thank you dear students। Okay।